तो कैसे हो आप सभी। तो आज का लेक्चर अपना है हेलो एरिन। तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हम अध्ययन करेंगे आज हेलो एरिन। तो हेलो एरिन में हम हेलो एरिन की परिभाषा, हेलो एरिन बंध की प्रकृति और बनाने की विधियाँ, इन 3 बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन परमाणु जब किसी हैलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? हेलो एरिन। मतलब यहाँ पे हैलोजन परमाणु एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की वलय से सीधा जुड़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे जो ये हैलोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ता है, उस कार्बन का संकरण आपके होता है sp2 संकरण होता है। क्या होता है संकरण? sp2 संकरण। जैसे हम इसके उदाहरण देखें, ये है क्लोरोबेंजीन, इसी तरह ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ऑर्थोब्रोमोटोलुइन, पैराक्लोरोटोलुइन। तो ये इसके उदाहरण हैं। तो हम बात करें कि जो इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम होता है हेलो बेंजीन। क्या होगा इसका IUPAC नाम? हेलो बेंजीन। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हेलो एरिन बंध की प्रकृति। हेलो एरिन बंध की प्रकृति। तो बात करें हेलो एरिन ARX में बंध की प्रकृति। देखिए इधर, तो बेंजीन वलय के साथ सीधा कार्बन, बेंजीन वलय के साथ में जो हैलोजन परमाणु है sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। तो ये हैलोजन परमाणु के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये इस बेंजीन वलय के पाई बंध के साथ में क्या होते हैं? सयुग्मन में होते हैं, जिसके कारण यहाँ से ये बंधित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विस्थापित होंगे और बेंजीन वलय में क्या होगा? अनुनाद संपन्न होता है। तो देखें इधर, अगर हम इसकी अनुनादी संरचनाओं का अध्ययन करें तो अनुनादी संरचनाएं क्या होगी? यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विस्थापित होने से आ जाएगा धनावेश, इस तरह से ये आगे प्रतिस्थापित होता रहेगा विस्थापित, और इस तरह से इसकी ये अनुनादी संरचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो ये इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं। तो हेलो एरिन के अंदर हैलोजन परमाणु के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो बेंजीन वलय के साथ क्या करते हैं? अनुनाद करते हैं। इस अनुनाद के कारण हेलो एरिन में कार्बन तथा हैलोजन बंध के अंदर आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? आंशिक द्विबंध लक्षण। इसीलिए इसकी जो बंध लंबाई हेलो एरिन के अंदर, हेलो एरिन के अंदर जो बंध लंबाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 1.60 एंगस्ट्रॉन। तो ये हेलो एरिन के अंदर। जबकि हम बात करें हेलो एल्केन, हम बात करें हेलो एल्केन, तो हेलो एल्केन के अंदर जैसे हम यहाँ पे क्लोरीन लेके बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर एकल बंध है तो इसकी बंध लंबाई आपके होती है 17 एंगस्ट्रॉन। तो अनुनाद के कारण क्या हो रहा है
यहाँ पे जो बंध लंबाई है वो कम हो रही है। तो हेलो एरीन के अंदर द्विबंध बंध की बंध लंबाई है वो हेलो एल्केन में कार्बन हेलोजन के मध्य जो एकल बंध है उसकी तुलना में क्या होती है, हमेशा कम होती है। इसी के कारण जो ये हेलो एरीन है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। इसी तरह वाइनिल क्लोराइड, इसी तरह वाइनिल क्लोराइड में भी क्या होगा, अनुनाद संपन्न होगा। तो वाइनिल क्लोराइड में अनुनाद संपन्न होने के कारण यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी आपके आंशिक द्विबंध लक्षण आ जाते हैं। तो यहां पे जो बंध लंबाई है वो आपकी बंध लंबाई होगी 1.69 एंगस्ट्रॉन। कितनी है बंध लंबाई, 1.69 एंगस्ट्रॉन होती है यहाँ पे बंध लंबाई। तो ये जो अनुनाद के कारण इन दोनों के अंदर ये जो बंध हैं, इस बंध की बंध दूरी कम होने के कारण बंध ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब हम बात करते हैं बनाने की विधियां, हेलो एरीन के विरचन की विधियां। तो बात करें हेलो एरीन बनाने की विधियां, देखिए इधर। तो बात करें हेलो एरीन के विरचन की विधियां। सबसे पहला है आपका बेंजीन से। किससे, बेंजीन से। तो बेंजीन से हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ लुईस अम्ल जैसे AlCl3, FeCl3, SbCl5 के साथ करवाई जाती है, तो हमें हेलो एरीन जैसे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये जो अभिक्रिया संपन्न होती है वो आपकी होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपके लुईस अम्ल होते हैं प्रयुक्त, AlCl3, FeCl3, SbCl5। तो अन्य उदाहरण देखें, जैसे Br2 के साथ लें तो क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन वगैरह हेलोबेंजीन का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास में जैसे टालुइन हो, तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, FeCl3 के साथ में, तो हमें यहाँ पे दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऑर्थो और ब्रोमो। तो यहाँ पे जो एक पहला समूह है इसके समीपवर्ती स्थिति ऑर्थो होती है और ये मेटा और ये पैरा। तो ये आपका है ऑर्थोक्लोरोटालुइन और ये है आपका पैराक्लोरोटालुइन। तो ये हो गया ऑर्थोक्लोरोटालुइन और ये हो गया पैराक्लोरोटालुइन। तो ये होता है अधिक मात्रा में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिकर्षण क्या होता है, कम होता है। तो अब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि। क्या देखते हैं, इस अभिक्रिया की क्रियाविधि किस प्रकार संपन्न होती है। तो क्रियाविधि सबसे पहले होता है हेलोजन का विषमांश विखंडन, जिससे हमें एक इलेक्ट्रॉन स्नेही क्लोरोनियम आयन का निर्माण होगा। ये है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अब ये इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या करेगा,
बेंजीन वलय पे आक्रमण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेह का बेंजीन वलय पे आक्रमण होगा। तो ये मध्यवर्ती हमें प्राप्त हो रहा है एरिनियम आयन। तो इस एरिनियम आयन में क्या होता है? अनुनाद। तो एरिनियम आयन की अगर अनुनादी संरचनाएं देखें, ये बंध विस्थापित होगी, यहां पे आएगा तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये एरिनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं। तो अगर इसका अनुनादी संकर देखें कैसा होगा? यह है एरिनियम आयन का अनुनादी संकर। तो एरिनियम आयन का जो अनुनादी संकर है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहां पे जो AlCl4- हैं, यहां से हाइड्रोजन का विलोपन होगा और हमें यहां पे एक क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो ये थी अभिक्रिया की क्रियाविधि। जो अभिक्रिया है वो है आपके पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। नेक्स्ट है पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण। तो पार्श्व श्रृंखला का जो हैलोजनीकरण है, जैसे टॉलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में करवाई जाए, तब वहां पे पार्श्व श्रृंखला का हैलोजनीकरण होगा। क्या बनेगा? बेंजील क्लोराइड। तो यहां पे हैलोजन लेने पर प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजन परमाणु का योग बेंजीन वलय पे ना होके कहां होगा? ये जो पास में पार्श्व श्रृंखला है वहां पे होगा, क्योंकि यहाँ पे मुक्त मूलक अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अगर इसकी अभिक्रिया आगे और करवाई जाए तो क्या होगा? यहाँ पे एक एक करके ये हैलोजन परमाणु क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापित हो जाएंगे। इस तरह से हमें बहुप्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हो सकता है, जिसके अंदर हैलोजन परमाणु की संख्या क्या हो? अधिक होती जाती है। जैसे यहाँ पे 1 क्लोरीन था, यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ कितने हो गए? 3 क्लोरीन। तो पार्श्व श्रृंखला का जो हैलोजनीकरण है किसकी उपस्थिति में करवाया जाता है? प्रकाश की उपस्थिति के अंदर। तो नेक्स्ट अपनी जो अभिक्रिया है वह है डाईएजोटीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? डाईएजोटीकरण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करें एनिलीन। ये होता है एनिलीन का सूत्र। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करवाने पर बेंजीन डाईएजोनियम लवण का निर्माण होता है। बेंजीन डाईएजोनियम लवण का। और जो ये नाइट्रस अम्ल होता है इसका निर्माण अभिक्रिया के दौरान किया जाता है। Na, Na2 और HCl की अभिक्रिया करवाई जाती है। ठंडे खनिज अम्ल HCl की अभिक्रिया करवाने पर हमें ये नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम अभिक्रिया में क्या करते हैं? प्रयुक्त करते हैं। तो इस तरह से ये बन रहा है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम
क्लोराइड। तो यहां अगर इसकी संरचना देखें किस प्रकार जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजन परमाणु, ध्यान से देखना। तो ये होता है पॉजिटिव और यहां पे रहेगा ये नेगेटिव। तो ये इस तरह होता है बेंजीन डाइएजोनियम, और इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो हमने अभी देखी थी डाइएजोटीकरण अभिक्रिया। तो डाइएजोटीकरण से ही हम आगे अभी क्या करेंगे, हेलो एरिन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहली जो अभिक्रिया है यहाँ पे वो है आपके सैंड मेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? सैंड मेयर अभिक्रिया। ध्यान से देखो उधर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ करवाएंगे? Cu2Cl2 प्लस HCl इसके साथ करवाई जाती है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। और यदि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Cu2Br2 प्लस HBr के साथ करवाई जाए तो क्या प्राप्त होगा? ब्रोमोबेंजीन। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है आपके सैंड मेयर अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इस अभिक्रिया को? सैंड मेयर अभिक्रिया कहा जाता है। और यदि हम बात करें नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? गाटरमान अभिक्रिया। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवाई जाती है तब हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहा जाता है गाटरमान अभिक्रिया कहा जाता है।